ऑफिस नहीं लगता मुझे। आप देख लें, आप खुद भी देख लें कि लगता है आपको ये ऑफिस है और कोई डेकोरम लग रहा है यहाँ पे ऑफिस का। और कर्मचारियों का कहना है कि वहाँ पे नेटवर्क की वजह से हमें दिक्कत आती है, जहाँ से हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। लेकिन सर हम पूछना चाहते हैं कि अगर वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर है, अगर बैंक का काम चल रहा है, तो फिर तो एक ब्लॉक ऑफिस का काम क्यों नहीं चल रहा है? क्या आप जो हमारे ये इल्जाम लगा रहे हो? मोटी ये पंचायत है, ये तो बीजेपी का पॉलिटिक्स वो कर रहा है। आज तक जो जो भी ग्राम सभा की उसने, आज तक किसी ग्राम सभा में नहीं वो आया। 2018 में उसकी मिसेज सरपंच बनी थी, ठीक है, तो वो बाद में डीडीसी बीडीसी की चेयरमैन बन गई। उसके बाद आज 2020 दिसंबर 7 दिसंबर 2020 को हमारा इलेक्शन हुआ दोबारा ये सरपंची का उधर, क्योंकि सीट खाली थी उधर, तो सरपंच बनी रजनी देवी। तो रजनी देवी जब से वो सरपंच बनी है, उसने मेंबर जो पुराने 2018 के उसके बने हुए थे वो उसने अपने साथ जोड़ के रखे हैं। तो हमारे साथ दो ही मेंबर थे तो एक सरपंच थी। तो लिहाजा इससे जब से वो यही करता है, जो प्लान हमारा आता है उस प्लान को रिजेक्ट करता है। एक तो उसको नोटिफिकेशन सेक्रेटरी वीडियो सब कुछ पहले निकाल देते हैं सरपंच भी, वो फिर भी बोलता है कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आई है। सर ये कौन सा अत्याचार है हमारे साथ? नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी हम खिलैनी में मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि खिलैनी में हम आए क्यों हैं, डिटेल के साथ सारी बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो है जहां पर हम खड़े हैं वो बीडीओ ऑफिस जो है कहा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बीडीओ ऑफिस है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं, यहाँ पे कोई साइन नहीं कि ये एक ऑफिस है। ऐसा लगता है कि कोई ये जो है बीडीओ साहब का कोई रूम होगा पर्सनली, या कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन ये खत्म कर रहे हैं। अगर पुराने वर्कर अगर बीजेपी के हमारा साथ दे रहे हैं कि राजकुमार गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार के कर वो जो है पटियार जी हैं और भी बड़े बड़े जो इनके नेता हैं वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफिस नहीं लगता मुझे। आप देख लें, आप खुद भी देख लें कि लगता है आपको ये ऑफिस है और कोई डेकोरम लग रहा है यहाँ पे ऑफिस का। और यहाँ पे जब ऑफिस ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता बीडीओ साहब भी यहाँ पे होंगे, क्योंकि ताला लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, अभी जो है 1 बज रहा है और अभी 1 बजे भी आप देख सकते हैं कि ताला यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे कोई ऑफिस में कर्मचारी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना ही बीडीओ साहब खुद हैं। तो लोगों से बातचीत करेंगे। लोग आप देख सकते हैं कि मरम्मत के एरिया से आए हुए लोग हैं, इनके बहुत सारी मुश्किलात थी यहाँ पे। इन्होंने हमें जो है कांटेक्ट किया और बताया कि बीडीओ साहब जो है हमसे नहीं मिलते, जो ऑफिस है उनका रियल ऑफिस वहाँ पे नहीं बैठते, वहाँ पे जो है नेटवर्क की बात करते हैं कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, इसलिए जो है उन्होंने ऑफिस यहाँ पे जो है ऑफिस खोला है। लेकिन यहाँ पे ऑफिस खोला है तो यहाँ पे वर्किंग क्यों नहीं है, या अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे वर्किंग होना चाहिए। लोगों से ही बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मसला है और क्या जो प्रॉब्लम्स थी इनकी, ये बीडीओ साहब के पास आए थे। आपका नाम क्या है, और मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या सिस्टम है, क्या ये बीडीओ ऑफिस है किधर? सर मेरा नाम अनिल कुमार है, हम मुठी ए पंचायत से हैं, मरमत ब्लॉक से। सर बेसिकली तो ये मरमत ब्लॉक गोवा में पीछे ऑफिस है, लेकिन हमारे ये बीडीओ साहब और बाकी कर्मचारियों का कहना है कि वहाँ पे नेटवर्क की वजह से हमें दिक्कत आती है, जहाँ से हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। लेकिन सर हम पूछना चाहते हैं कि अगर वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर है, अगर बैंक का काम चल रहा है, तो फिर तो एक ब्लॉक ऑफिस का काम क्यों नहीं चल रहा है? इनने सर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे यानी जितनी बार भी हम आएंगे तो या तो बहाना लगाएंगे, यहाँ पे अगर नहीं मिलेंगे बोलते मरम्मत में, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं होता। आज सुबह यहाँ पे थे हम, सुबह जब यहाँ पे आए यहाँ पे थे, लेकिन हम जब एसीडी ऑफिस से यहाँ निकले, यहाँ से ये ताला दे के चला गए। पहले आप मिले इनसे? आज सुबह हम यहाँ पे आए थे, सुबह ये यहीं पे थे। कितने बजे आए थे आप? सुबह में 10:30 बजे यहाँ पे आया था सर। जी मिले तो क्या क्या प्रॉब्लम थी आपकी, उनके साथ डिस्कस की क्या सर, हुआ? हमारी प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे आना है ना। बीडीओ साहब को आज सर 4-5 महीनों से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, अभी भी जितने भी लोग हैं सब ने कांटेक्ट किया, लेकिन वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते। और सुबह हम यहाँ पे आए, हमने उनके साथ बात की, लेकिन वो हमसे बात करके भी राज़ी नहीं है। तो अभी मुझे ये बताएं कि ब्लॉक डेवलपमेंट जो है, ब्लॉक ऑफिसर होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है, तो उन्होंने वहाँ पे नेटवर्क की डेवलपमेंट नहीं कर दी, अपना ऑफिस जो है सेटअप नहीं कर पाए, तो वो क्या आपके जो है मरम्मत की डेवलपमेंट करते हैं? सर उसी मुद्दे पे हम आज बात करने आए थे, क्योंकि हमारी पंचायत के कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे। अभी बात करें तो पीछे एक ग्राम सभा रखी इन्होंने, 2 तारीख को ग्राम सभा हुई। तो ग्राम सभा होने के बाद आज इन्होंने 7 तारीख को फिर से नोटिस निकाला कि दोबारा से ग्राम सभा की जाए, और उसमें ये बहाना लगा रहे हैं कि कोरम नहीं था। लेकिन सर जो पहली ग्राम सभा हुई उसका नोटिस जो था वो सेक्रेटरी पंचायत ने निकाला था। सेक्रेटरी पंचायत जो हमारे नितिन जी उन्होंने निकाला था, वो 5-6 दिन पहले नोटिस निकाला था। और बड़ी बात यह है कि जो नायब सरपंच जो एलिगेशन लगा रहा है कि हमें पता नहीं था ग्राम सभा का, उस दिन जिस दिन ग्राम सभा थी 2 तारीख को, 1 तारीख को रात को इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी दोनों उसके घर में थे।
वो मुठी बी पंचायत से ग्राम सभा करके उसके घर में रात को उसके घर में थे। दूसरे दिन उसके कहने पे वो चाह रहा था कि दूसरी जगह पे ग्राम सभा हो, लेकिन जहाँ जिस जगह पे ग्राम सभा थी, रेखाबंज नाम है वहाँ का, सेंटर प्लेस है मुठी है पंचायत का, आज से 15 साल पहले से वहाँ पे ग्राम सभा होती आ रही है। लेकिन उस दिन उन्होंने बहाना लगाया कि ग्राम सभा दूसरी जगह होगी। वह पहले सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर को उसने नायब सरपंच राजकुमार ने दूसरी जगह लिया, वहाँ से वो वापस उनको आना पड़ा जहाँ पे उन्हें ग्राम सभा नोटिस में दिया हुआ था, एड्रेस वहाँ पे आए। तो अभी लेकिन क्या दिक्कत है आपको कि ग्राम सभा एक बार फिर से हो जाए, तो क्या दिक्कत क्या है उसमें? सर ऐसा है नहीं कि क्योंकि अगर ग्राम सभा आज से पहले जब से ये पहले तो वो जो राजकुमार है नायब सरपंच, उसकी मिसिज जो थी सरपंच बनी थी, उसके बाद वो बीडीसी चेयरमैन बनी। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे रजनी देवी सरपंच बनी, वो सरपंच जीती। वहाँ पे सरपंच बनने के बाद राजकुमार ने और 4 मेंबरों ने मिलके उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया, जिसमें बताया जा रहा है कि इसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। लेकिन सर अभी तक कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रूव नहीं कर पाया और ना ब्लॉक डेवलपमेंट वाले प्रूव कर पाए हैं कि इसके ऊपर कोई एलिगेशन है। लेकिन सर उसके थ्रू भी, क्योंकि एक्ट में भी लिखा है कि अगर सरपंच अगर कोई मिसयूज पावर करता है, अगर उसके प्रूफ है, उसके थ्रू कोई एलिगेशन अगर प्रूफ हो जाता है तो आप उसको वो नो कॉन्फिडेंस लगा सकते हो। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी वो प्रूव नहीं किया है, और बीडीओ साहब ने, स्पेशली बीडीओ साहब ने उसको ये टेम्परेरी पीरियड दिया है। और वहाँ पे क्योंकि राजकुमार जो एक बहुत करप्ट इंसान है, वो पहले से करप्शन करता है। आज तक लोगों को, हमारी पंचायत के लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ पे 14FC 15FC पैसा आया, बैक टू विलेज का आता था, आज तक किसी को पता नहीं था। ग्राम सभा में जो प्लान बनता था वो घर में जाके दोबारा से प्लान वो मिटा के दूसरा बनाते, क्योंकि कार्रवाई रजिस्टर पे खाली फ्लूड ही फ्लूड लगी हुई है। लेकिन जब से रजनी देवी सरपंच बनी है, हम जितने भी यूथ था उन्होंने उसको सरपंच बनाया। वहाँ पे जितने, उसके बाद 3 ग्राम सभा हुई, पहली ग्राम सभा हुई उसको इन्होंने वो डिले कर दिया, उसको भी इन्होंने अप्रूवल नहीं किया। दूसरी ग्राम सभा हुई, उसमें भी 2 मेंबर और एक सरपंच थी रजनी देवी, और वो जो थी ग्राम सभा वो पास हो गई। उसमें सिर्फ 70 साइन थे लोगों के, और अदरीस साहब ने बोला था कि यहाँ पे 1/3 मेजोरिटी लगती है, अगर 70 साइन पब्लिक के होंगे, अगर मेंबर नहीं भी आएंगे तब भी आपकी ग्राम सभा पास हो सकती है। लेकिन आज की बात करें तो आज जो ग्राम सभा हुई 85 साइन लोगों के हुए, 85 लोग वहाँ पे थे। सेक्रेटरी पंचायत वहाँ पे था, इंस्पेक्टर वहाँ पे था, ब्लॉक इंस्पेक्टर मरमत वहाँ पे था, उसके बाद VLW ये GRS वगैरह थे, ये सब वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज इन्होंने दोबारा से इसको बहाना लगाया कि कोरम पूरा नहीं था, इसलिए हम इसको दोबारा कर रहे हैं। जो है, अभी ACD साहब से मिले आप, तो अब क्या लग रहा है कि दोबारा से होगी या जो आपने ग्राम सभा की थी वही है? नहीं, ACD साहब ने तो ये एक एप्लीकेशन पे मार्क किया है कि BDO साहब को लिखा है कि आप इसको जांच करो, सेंटर प्लेस पे ग्राम सभा करो। लेकिन सर पब्लिक की डिमांड है कि इसमें ग्राम सभा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि सर इसमें सेक्रेटरी को पूछा जाए, इंस्पेक्टर को पूछा जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इनको पूछा जाए कि अगर ये उसके घर में रात को थे तो क्या राजकुमार को पता नहीं था कि वहाँ पे ग्राम सभा है कि नहीं है? क्योंकि जिस पर्सन ने एलिगेशन लगाया कि मुझे पता नहीं है यहाँ पे ग्राम सभा है कि नहीं है, उसी के घर में इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी रात को बैठे हुए थे। तो इन्होंने लिखा कि सेंटर प्लेस पे कोई एक जगह पे होनी चाहिए। इन्होंने बोला सेंटर प्लेस पे, लेकिन हमने ACD को बोला कि वहाँ पे कोई ग्राम सभा नहीं हुई। अगर कल के लिए कोई भी वहाँ पे ग्राम सभा करने आएगा, अगर पब्लिक के बीच कुछ भी हाथापाई हो या कुछ भी अगर नुकसान होगा, उसका जिम्मेवार BDO होगा। क्योंकि BDO ने यहाँ पे हमारी पंचायत में खलबली मचाई है, वो राजकुमार से रिश्वत खाता है, इसका मतलब क्योंकि वो लोगों को सता रहा है, वो लोगों का। और भी लोग यहाँ पे हैं, और भी लोग जो हैं बोल रहे हैं कि रिश्वत खाई है, और ये सभी लोग, आप मुझे बताएं आपकी पंचायत कौन सी, और क्या आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हो? मोटी ये पंचायत है, तो अल्ज़ाम यही है सर। अल्ज़ाम कुछ नहीं, हमारा अल्ज़ाम ये है जो कि उसने आज तक जो भी ग्राम सभा की उसने आज तक किसी ग्राम सभा में नहीं वो आया। 2018 में उसकी मिसेज सरपंच बनी थी, ठीक है, तो वो बाद में BDC की चेयरमैन बन गई। उसके बाद आज 2020 दिसंबर 7 दिसंबर 2020 को हमारा इलेक्शन हुआ दोबारा ये सरपंची का उधर, क्योंकि सीट खाली थी उधर, तो सरपंच बनी रजनी देवी। तो रजनी देवी जब से वो सरपंच बनी है, उसने मेंबर जो पुराने 2018 के उसके बने हुए थे वो उसने अपने साथ जोड़ के रखे। तो हमारे साथ 2 ही मेंबर थे तो एक सरपंच थी, तो लिहाजा इससे जब से वो यही करता है, जो प्लान हमारा आता है उस प्लान को रिजेक्ट करता है। एक तो उसको नोटिफिकेशन सेक्रेटरी BDO सब कुछ पहले निकाल देते हैं, सरपंच भी, वो फिर भी बोलता है कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आई है। सर ये कौन सा अन्याय अत्याचार है हमारे साथ? अभी अवाम किसके साथ है? अवाम सरपंच के साथ है अभी भी। जो सरपंच है, अभी देखो ग्राम सभा हुई है, ग्राम सभा पे देखो 85 लोगों के साइन है उस पर। उस ग्राम सभा में क्या कुछ ऐसी जो है आपने डिमांड्स रखी थी, जो आप डिमांड्स सर, डिमांड्स हमने ये रखी थी कि उसमें सोलर रखे थे हमने, ठीक है,
सोलर रखे थे, उसमें हमने 22 लाख के सोलर रखे थे, जो कॉम्पैक्स का पैसा था ये 22 लाख उसकी ग्राम सभा थी। तो उसमें हमने सोलर रखे थे अवाम पब्लिक के लिए, वो कोई सरपंच हमने नहीं रखे थे, सरपंच ने रखे, हम तो एक वोटर हैं, ठीक है सर, हम एक पब्लिक वोटर हैं। तो सरपंच ने पब्लिक ने ये रखा था फैसला करके कि हमने इसमें सोलर रखने आप वोटर किसके हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है कहीं हमने देखा है कि पंचायत लेवल पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी चलता है, पंचायत लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, इसके कारण से पॉलिटिक्स जो है होती। तो सर पॉलिटिक्स वो तो बीजेपी का है, पॉलिटिक्स वो कर रहा है सर। तो आप एक वोटर है, तो आप किसकी साइड है और क्यों है? जिसकी साइड है तो क्यों है? सरपंच की साइड है वोट, सरपंच क्यों है सरपंच की साइड क्यों है? सर सरपंच क्योंकि आज 2011 से लेके 20-21 तक उसकी सरपंची रही और उसने आज तक करप्शन की, कोई पब्लिक में कोई काम नहीं है ग्राउंड पे, ठीक है। तो हमने उस इंसान को उसकी जरूरत क्या है सर? उसके हमने जो लगाया था यहाँ पे एंटी ब्यूरो करप्शन से भी हमने वो ग्रेवेंस लगाई हुई थी और गवर्नर से भी, गवर्नर से ग्रेवेंस आई हुई है बीडीओ साहब को आज सर 4 से 5 महीने हो गए, लेकिन बीडीओ साहब उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। जब भी हमने बीडीओ साहब के पास आना है ग्रेवेंस के बारे में, बीडीओ साहब बोलते हैं हम मीटिंग में, हमें टाइम नहीं है, हमारे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। आज भी मीटिंग में गए होंगे किसी, क्योंकि उसके बाद आप सुबह आपसे मिले, सुबह जाने के बाद जो है अभी हो सकता है किसी मीटिंग में वो आपसे बात हुई। आज कोई मीटिंग नहीं है उनकी, ना वो मीटिंग में गए हैं, ये सिर्फ एक बहाना है इनका। जब एसीडी साहब ने वहाँ से लिखा, वहाँ पे इनके कुछ कर्मचारी भी थे और कुछ इनके जो जिनके पीछे ये वहाँ पे साथ दे रहे जिन लोगों का, वो भी वहाँ पे थे, वहाँ से फ़ोन आया होगा और इन्होंने यहाँ पे ताला दे के ये गायब हो गए। बड़ी बात ये है सर, आप बोल रहे वो जो पैक्स प्लान जो इस बार रखा, क्योंकि सर अगर सरपंच ने अपने हित में अगर रखा होता कुछ भी तो हम उसके खिलाफ थे, लेकिन सरपंच ने अपने हित में कुछ नहीं रखा। 23,10,000 जो था कपैक्स का बजट है, उसमें से लाख रुपए सेक्रेटरी ने बोला कि कोरोना के लिए रखना है, पंचायत के लिए इमरजेंसी, और 22 लाख के सोलर डाले, सारा अवाम का है। सर इसमें जो आप बोल रहे थे कि ये कांग्रेस बीजेपी, सर कांग्रेस बीजेपी से जो सियासत होती है ये इलेक्शन के टाइम होती है, ना कि आज पंचायत चलाने में होती है। अभी भी यही देखा जाएगा ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जो है राजकुमार जी जो है वो बीजेपी से है, आप जो लोग अभी सरपंची में है वो कांग्रेस से है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें चल रही, वो पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही, इसके कारण से जो है जो भी ग्राम सभा होती है उसके अंदर ये चीज़ें होती। सर अगर ऐसा होता तो इस बार सरपंच 22 लाख का प्लान सोलर नहीं रखती। क्या वो सोलर जो रखें 22 लाख के वो देख के रखें कि ये कांग्रेस को मिलेंगे या बीजेपी को मिलेंगे? वो तो आम पर्सन के लिए रखें, हमारी पूरी पंचायत के लिए रखें। उसमें हम लोगों ने पुटअप किया कि जो सबसे पहले जो गरीब तबका है, जो जिनके बीपीएल राशन कार्ड है, सबसे पहले सोलर उनको मिलेंगे। अगर एपीएल वालों को नहीं भी मिलेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बीपीएल वालों को सोलर मिलने चाहिए। क्या इसमें सरपंच ने कोई सियासती चलाई है? लेकिन राजकुमार अपनी बीजेपी पार्टी, इस टाइम बीजेपी सरकार कहती है, मोदी कहता है कि नहीं जी यहाँ पे करप्शन खत्म कर रहे हैं हम। क्या ये करप्शन खत्म कर रहे हैं? अगर पुराने वर्कर अगर बीजेपी के हमारा साथ दे रहे हैं कि राजकुमार गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार के वो जो है पटियार जी हैं और भी बड़े बड़े जो इनके नेता हैं वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो जब भी कुछ भी होता है वो बड़े बड़े अफसरों को फ़ोन करके दबाव करते हैं और आवाम की बात नहीं सुनते हैं। तो आखिर में आपको क्या है आपका कि अब आपको क्या डिमांड्स जो थी, अब आपको क्या चाहिए आपको? अब क्योंकि ग्राम सभा तो क्या ही इन्होंने कि दोबारा से होगी, तो अब आपको क्या लगता है कि जो है आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एसीडी साहब अगर सुन रहे होंगे तो हमारे हमारे माध्यम से क्या कहेंगे? सर हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले इस वीडियो साहब की कार्रवाई हो, क्योंकि इस हमें तो पूरा विश्वास है कि इस वीडियो ने राजकुमार से रिश्वत खाई हुई है, क्योंकि हर बात पे ये उसका साथ दे रहा है। जब भी जो भी प्लान किया, जो भी कुछ किया, सर बड़ी बात ये यहाँ पे अभी नरेगा के काम चल रहे हैं। सर अभी कितने 2 महीने रहे हैं मार्च फाइनल होने को, अभी कुछ लोगों की शीटें नहीं निकली हैं, लोगों ने काम कंप्लीट कर दिए हैं, उन्होंने पैसा अपने जेब से भरा है, किसी ने लोन उठा के काम किए हैं। सर वो पैसा कहाँ से पूरा करेंगे? अभी तक शीटें जो हम सेक्रेटरी को बोलते हैं, इनको अकाउंटेंट को बोलते हैं, ये बोलते हैं नहीं जी शीटें पूरी हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। 2 महीने में कहाँ से ये हाजिरी पूरी करेंगे? क्या 2 महीने में ये उन लोगों का पैसा दे सकते हैं जितना उन्होंने काम पे लगाया है? ये वो पैसा अब नहीं दे सकते, क्योंकि 60 दिन की हाजिरी से ये पैसा पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर जब भी आते हैं, हमने डीसी के पास भी 100 बार एप्लीकेशन दी, वो मार्क करके एसीडी को देते, एसीडी बीडीओ को देते। सर ये मार्क करने से हमारे मसले हल नहीं होंगे,
हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस वीडियो के खिलाफ की जाए, और इस पे ये जो अगर उसने टेम्परेरी पीरियड उसको दिया है, नो कॉन्फिडेंस लगाया है, तो हमारी जो सरपंच रजनी देवी सरपंच है उसको डिसॉल्व सर्टिफिकेट दे दें, उसको ऑर्डर दे दें कि तेरी सरपंची अब खत्म है, तो वो घर में बैठी रहेगी और उनके साथ जो पब्लिक है वो भी घर में बैठे रहेगी। क्योंकि राजकुमार जो है पुराना चोर है, उसने पहले भी बहुत रिश्वतखोरी की है, उसने लोगों से पीएमए के पैसे भी लिए हुए हैं, और उसी को आज ये टेम्परेरी पीरियड दे रहे हैं जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस है। लेकिन ये इनको एडमिनिस्ट्रेशन को वो नहीं दिख रहा है। हम अपील करना चाहते हैं डी साहब से कि आप इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। देखिए, आपने सुना और सारी बातचीत सुनी आपने कि क्या है क्या नहीं। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो है, अगर ग्राम सभा की बात की जाए तो वीडियो मरम्मत के लिए जो है लिखा है, अभी जो आज के जो एसीडी साहब हैं फुलील सर, उन्होंने लिखा है कि इंश्योर द मैटर एंड इंश्योर द ग्राम सभा इन हेल्ड एज पर रूल पंचायत राज एक्ट। और इसके पंचायत राज एक्ट के तहत जो है एट ए सेंटर, हाँ, और ऊपर जो है ऊपर भी लिखा हुआ है द ग्राम सभा भी हेल्ड एट सेंटर प्लेस, और सेंटर प्लेस में जो है ग्राम सभा होनी चाहिए। ये एसीडी साहब ने लिखा है बीडीओ साहब के लिए। आप देखना ये है कि बीडीओ मरम्मत जो है क्या नाम है उनका, बीडीओ जो मरम्मत है? सुमित सुमित हाँ हैं? रजित रजित भारद्वाज जी उनका नाम है। तो मुझे लगता है कि वो इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और उसके बाद जो है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एसीडी साहब ने लिखा है। और उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हाँ जी सर, जो इस बार इन्होंने ग्राम सभा रखी है 7 तारीख को वार्ड नंबर 2, उसका जो राजकुमार का घर है उसके घर के साथ में वार्ड नंबर 2 में। सर, वार्ड नंबर 2 हमारी पंचायत का लास्ट हिस्सा है जो हम्बल बी पंचायत के साथ टच होता है, और सेंटर प्लेस रायकाबंज है। वार्ड नंबर 2 में इसलिए रखी है क्योंकि सर पिछला जो 14 FC का प्लान था, 14 FC में उसने एक वहाँ पे कम्युनिटी हॉल रखा था ग्राम सभा के लिए, यानी कि अगर पंचायत का कोई भी मीटिंग वगैरह होगी ग्राम सभा में होगी। उसको जब हमें उसका कोई पता नहीं था कि इसको रखा हुआ है, क्योंकि ये हमने आज से पहले हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे 14 FC भी आता है या 15 FC, जब हमें आज तक सरपंच ने बोला ही नहीं। लेकिन जब उसका पता चला कि वो वहाँ पे अपने घर के साथ में ही बना रहा है। सर, ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि एक पंचायत के अंदर अगर कम्युनिटी हॉल बने, वो किसी पंचायत के लास्ट कोने में बने, और जिसकी सदारत है, जो उस टाइम सरपंच था, और वो अपने घर के साथ में बनाए। लेकिन सर उसने उस टाइम लोगों को बोला कि ये मेरा मकान बन रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर लोगों को पता चला, फिर बोलने मैं गेस्ट हाउस बना रहा हूँ। आज उसका एक ही मुद्दा है कि ये वहाँ पे इसलिए ग्राम सभा करा रहा है कि अगर वहाँ पे आज ग्राम सभा कराता है ये, कल के लिए वहाँ पे एक जगह रजिस्टर हो जाएगी, कल के बाद वहाँ पे ग्राम सभा कराएगा, वो पैसा वो वाला निकाल के वहाँ पे अपने लिए घर भी बना सकता है कम्युनिटी हॉल के नाम पे। तो आपने सुना। तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो है एसीडी हमारे इदरीस सर थे, और अभी एक नए जो है एसीडी आए हैं, और नए इंसान से नई उम्मीदें होती हैं। ये देखिए, इश्यूज़ तो बहुत है हमारे पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उनको सॉर्ट आउट किस तरीके से किया जाएगा, यही सब चीज़ें देखनी है हमने। क्योंकि हमने पंचायत लेवल पर मैंने देखा है कि जो पॉलिटिक्स करना जानता है वही पैसे कमाता है, और आम जो लोग हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों को ये समझना चाहिए कि पंचायत लेवल पर पॉलिटिक्स नहीं करनी है। आप पंचायत से बाहर पॉलिटिक्स करिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पॉलिटिक्स करिए। पॉलिटिक्स मैं नहीं कहता कि गलत है, पॉलिटिक्स करने वाले गलत है, पॉलिटिक्स कभी भी गलत नहीं होती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीडीओ साहब का ऑफिस जो है, अगर यहाँ पे उन्होंने रखना है, अगर ये अपना ऑफिस जो है डेवलप नहीं कर पाए हैं, अगर ये अपना ऑफिस के अंदर जो है नेटवर्क सिस्टम नहीं लेकर आए हैं, ये मरम्मत एरिया में नेटवर्क नहीं अगर पहुंचा पाए हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो बीडीओ है वो नाम का है, क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट की उसमें से निकाल देने चाहिए, वो तीनों लफ्ज़ निकाल देने चाहिए। अगर वो डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए, अपने ऑफिस की डेवलपमेंट नहीं कर पाए जो ऑफिसर, तो मुझे नहीं लगता, जो नेटवर्क सिस्टम ना ला पाया वहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई डेवलपमेंट और कोई डेवलपमेंट करेगा। लेकिन चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब जो है उसके बाद जी और कुछ बताना चाहेंगे, जी बताएं। सर, हमारी ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो बीडीओ साहब को समझा दें, क्योंकि आज कोरोना की वजह से, कोरोना का लिहाज रखते हुए, हम एडमिनिस्ट्रेशन का हुक्म मानते हुए आज 8 से 10 लोग सिर्फ आए हुए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर साथ या जब भी इन्होंने ग्राम सभा रखी, अगर बेरवाल में ग्राम सभा हुई, रेकाबंज में ग्राम सभा हुई, कल के लिए अगर वहाँ पे कुछ भी अगर हादसा होता है, उसका जिम्मेवार बीडीओ साहब होगा, क्योंकि बीडीओ ने इस पंचायत में खलबली मचाई है, वही इसका नतीजा भुगतेगा। क्योंकि सर ऐसा तो होगा, क्योंकि अभी जितनी भी गरीब आवाम है वो परेशान है,
क्योंकि अभी जो ये कपैक्स का बजट हुआ था, प्लान जो हुआ था, ये गरीबों के हक में हुआ था। ये वो उनसे छीनना चाहता है, ये अपने जो कुछ मेंबर रखे हुए हैं, ठेकेदार रखे हुए हैं, उनको ये बड़े बड़े काम कुछ देना चाहता था। इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये आम पब्लिक को ये सोलर मिले, आम पब्लिक का कुछ फ़ायदा हो। इसलिए सर हम डी साहब से अपील करना चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे कार्रवाई करें। अगर इसके वीडियो के मौजूदगी में हर कोई यहाँ पे कोई भी ग्राम सभा हुई तो कल के लिए और कुछ भी गलत होगा उसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन और वीडियो साहब होंगे। तो सीधे सीधे इल्ज़ाम जो है यहाँ पे जो है लग रहे हैं बीडीओ साहब के ऊपर और नायब सरपंच जो है राजकुमार जी उनके ऊपर कि जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए इन्होंने कि इनकी वजह से जो है खलबली जो है मच रही है ग्राम सभा के अंदर और डेवलपमेंट वर्क रुक रहा है। तो आप बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।